नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उज्जैन नगरी से सभी लोग वाकिफ हैं। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, जहां सभी लोग जाना चाहते हैं। लेकिन महाकाल और उज्जैन का महत्व क्या है, आज इसके विषय में प्रकाश डालते हैं। आपको इसकी पूरी कहानी पता चले, इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि उज्जैन को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। पहले हम जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहते थे कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। उसी तरह से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उज्जैन भी स्वर्ग की कैटेगरी में आता है। आप लोगों को पता है उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है और एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, कुंभ महापर्व का आयोजन भी होता है और यहाँ 3.5 काल विराजमान है। जी आपने सही सुना, 3.5 काल उज्जैन में ही विराजमान है। कौन कौन से हैं? तो पहला नाम आता है महाकाल का, दूसरा नाम आता है काल भैरव का, तीसरा नाम आता है गढ़कालिका का और जो आधा नाम आता है वो अर्धकाल भैरव का नाम आता है। इसके अलावा यहां 3 गणेश भी विराजमान है महाकाल में। वो कौन कौन से हैं? तो चिंतामन, मंछामन और इक्षामन, ये 3 गणेश उज्जैन में ही विराजमान हैं। यहाँ 84 महादेव हैं, यही 7 सागर भी हैं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है उज्जैन। ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी है। उज्जैन विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 8 चिरंजीवियों का मंदिर भी है। यह वह 8 देवता हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। बाबा गुमान देव हनुमान अष्ट चिरंजीव मंदिर भी यही है। राजा विक्रमादित्य ने इस धरा का मान बढ़ाया था। विश्व की एकमात्र उत्तर प्रवाह मान अगर कोई नदी है तो शिप्रा नदी यही इसी धरती पर है। इसके जो शमशान घाट हैं, यहाँ शमशान घाट को भी तीर्थ का दर्जा प्राप्त है, जिसको कि हम चक्र तीर्थ कहते हैं। यहाँ 9 नारायण और 7 सागर भी हैं। भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा यहीं के राजा विक्रमादित्य ने ही दिया था। इनके राज्य में सोने के सिक्के चलते थे। सम्राट राजा विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत का आरंभ हुआ, जो हर साल चैत्र माह से शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। उज्जैन से ही ग्रह नक्षत्र की गणना होती है। कर्क रेखा उज्जैन से ही होकर गुजरती है। और तो और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट महाकाल जी का मंदिर है। इसलिए महाकाल का दर्शन करना बहुत ही प्रभावी होता है। आप जो मनसा लेके जाते हैं वो मनसा पूरी होती है और वहीं से अगर आप चाहें तो विश्व के सेंटर पर आप खड़ा हो सकते हैं। तो जिस देश में विश्व के केंद्र पर खड़ा होने की शक्ति है, ताकत है, अब आप समझ सकते हैं कि वो देश कैसा होगा, वो नगरी कैसी होगी। उसी को हम महाकाल नगरी कहते हैं। इसी जानकारी के साथ आज की एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।